अब खबर फलौदी जिले के कोलू पाबूजी क्षेत्र से है, जहां समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल धनेश्वर गांव में युवक हरि सिंह बीते कई सालों से लोहे की जंजीरों में बंधा है। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते लोहे की जंजीरों से मुक्त होते ही वो अपने परिजनों पर भी हमला कर देता है। ऐसे में पेड़ के नीचे इस युवक को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। साथ ही परिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। ये खबर समाचार प्लस पर प्रसारित होने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। युवक की जांच कर आगे के साथ ही इलाज को लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो भी यहां पर शुरू की गई है। तो आपको बता दें, समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये आप ऊपर की तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले आज ही हमने ये तस्वीर दिखाई थी आपको कि कैसे एक युवक है जिसको की जंजीरों से उसके परिजनों ने बांधा हुआ है। कोलू का पाबूजी जो जगह है धनेश्वर गांव में, वहां का ये पूरा मामला है। और घर के बाहर इस युवक को पेड़ के नीचे जंजीरों से बांध कर रखा गया क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जंजीर खोलते ही अपने परिजनों पर हमला कर देता है। ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते परिवार इसको यहां पर बांध कर रखता था। परिवार के पास पैसा नहीं था जिससे कि इसका इलाज हो सके, लेकिन उसके बाद में जब जैसे ही खबर दिखाई गई, समाचार प्लस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद में अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है और जो चिकित्सा महकमे के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए चिकित्सा महकमे के अधिकारियों के सामने आई। जब चिकित्सा महकमे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, इस युवक की जांच यहां पर की गई है और आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जंजीरों से ये युवक मुक्त होगा और उसके बाद में सामान्य व्यक्ति की तरह इसका भी इलाज हो सकेगा और उसके बाद सामान्य व्यक्ति की तरह ये भी अपना जीवन यापन जल्द ठीक होने के बाद कर सकेगा। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलू का पाबूजी नाम की जो जगह है धनेश्वर गांव, वहां पर ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें, परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी जब 21वीं सदी के इस दौर में भी जंजीरों से एक युवक को जकड़ा हुआ रखा था, बांधा हुआ था और ऐसे में ये सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा था। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, ये युवक यहीं पर रहता था। और अर्जुन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, यहाँ पर समाचार प्लस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे एक युवक को जंजीरों से बांध कर रखा गया और उसके बाद में अब जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची है। क्या कुछ चिकित्सा विभाग की टीम ने इसकी जांच यहाँ पर की है? देखिए दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक युवक की जो जिंदगी थी वो एक जंजीरों से बंधी हुई काफी सालों से थी, वो संघर्ष कर रहा था। गर्मी हो या फिर सर्दी हो, वो एक पेड़ के नीचे ही अपना जीवन यापन कर रहा था। ऐसे में जब मीडिया है, समाचार प्लस ने इस खबर को कल प्रमुखता से दिखाया था और सीएमएसओ से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि जल्द ही इनको अच्छे उपचार के लिए अस्पताल, जिला अस्पताल है वहाँ भिजवाएंगे। और आज जो है सीएमएसओ के निर्देश में देचू तहसीलदार गोगाराम मीणा, वो मेडिकल की टीम पीड़ित के घर पहुंची और उसका स्वास्थ्य चेकअप किया गया। स्वास्थ्य चेकअप में ये मेडिकल की ओर से स्पष्ट कहा गया कि इनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। अब इनको हालांकि वहां से जांच वगैरह करने के पश्चात जो टीमें थी वापस चली गई, लेकिन अस्पताल में अभी तक नहीं भेजा है। मेरी बात हुई थी यहाँ के बीसीएमएसओ मांगीलाल चोनी है, उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, जल्दी उपचार के लिए जोधपुर के अस्पताल में भिजवाएंगे। जी दीपक, फिलहाल अब इसकी जांच की टीम ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर महकमे के डॉक्टर्स ने मेडिकल की टीम थी और देचू तहसीलदार हैं वो थे, मौके पर पहुंचे थे और उनके परिवार से बातचीत की और परिवार से जो मेडिकल की टीम की जो प्रक्रिया होती है कि परिवार भी चाहता है कि उनको अस्पताल में भेजे और उसको अच्छा उपचार मिले, क्योंकि परिवार की जो स्थिति है, क्योंकि घर में कमाने वाला उनके जो पिताजी हैं वो हैं और इकलौता ये बेटा है। पिताजी की उम्र 70 से 80 वर्ष है, तो ऐसे में जो उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया। अब इसकी देखरेख करे या फिर घर चलाए। जब इनको खोल दिया जाता है जंजीरों से तो इनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपने घर वालों के साथ मारपीट कर देते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ में भी वो मारपीट की घटनाएं कर देते हैं। ऐसी घटनाएं पहले घटित हो चुकी है, इसलिए उनको मजबूरी में बांध रखा। अब पिता के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी के लिए। वो उनको एक तरफ उनको परिवार को भी चलाना, दूसरी तरफ इस बेटे को जो है वो देख रेख करनी। ऐसे में परिवार के लोग ये चाहते हैं कि इसको अच्छे स्वास्थ्य के उपचार के लिए राज्य सरकार जो है इनको अच्छे अस्पताल में भेज दे जहाँ पर उपचार करे, या फिर ऐसे कई संस्थाएं हैं जो देख रेख करती है वहां पर भिजवा दे ताकि इनका भी उपचार हो सके और परिवार को भी राहत मिल सके। जी दीपक। ठीक है अर्जुन, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, इस युवक का नाम क्या है और ये कब से इसको इसकी जंजीरों के अंदर परिजनों ने बांध कर रखा हुआ है? सिंह है और ये पिछले
7 से 8 सालों से जंजीरों से बंधा हुआ है। हालांकि पहले आज से 3-4 वर्ष पहले भी मीडिया ने इस मामले को उठाया था, एक बार के लिए इनको अस्पताल भी भेजा था, लेकिन नामांतर पहले। ठीक है अर्जुन, रोकूंगा आपको रोकूंगा एक बार। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी जो कि सीएमएचओ है फलौदी के, वो हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है सर समाचार प्लस में आपका। अभिषेक जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अभिषेक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि वापस से हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर समाचार प्लस ने खबर को दिखाया। उसके बाद में जो हरि सिंह नाम का ये युवक जो पिछले कई सालों से, करीब 7 से 8 साल से जंजीरों में जकड़ा है, इसकी सुध लेने के लिए अब सीएमएचओ की जो टीम है, मतलब मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है, वो मौके पर पहुंची है। इसकी जांच यहाँ पर की गई, तहसीलदार भी साथ में रहे हैं और अर्जुन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। अर्जुन, एक बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 7 से 8 साल का वक्त हो गया इस युवक को इसी तरीके से जंजीरों में जकड़े हुए। क्या स्थानीय किसी जनप्रतिनिधि को, प्रशासन के किसी नुमाइंदे को जानकारी नहीं हासिल नहीं हो पाई इस पूरे मामले की? दीपक, जानकारी थी, पहले परिवार के लोग थे, वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में अवगत करवाया, जनप्रतिनिधि भी आगे आए थे, लेकिन प्रशासन जो है आज से 3-4 वर्ष पूर्व अस्पताल में भी लेके गए थे, लेकिन वहां पर 7-8 दिन रखकर कह दिया कि अब स्वास्थ्य ठीक है, इनको वापस घर चले लेके जाइए आप। लेकिन अब परिवार की उम्मीदें और बढ़ गई हैं, क्योंकि लोहावट विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर, ठीक है, एक बार रोकूंगा आपको। मंत्री डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी जो कि सीएमएचओ फलौदी के, वो मैसेज जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है सर समाचार प्लस में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक युवक का मामला सामने है सर, हरि सिंह इसका नाम है, धनेश्वर गांव में इसको जंजीरों में जकड़ा हुआ है परिजनों ने पिछले बीते करीब 7-8 साल से। सर अब किस तरीके की मदद सरकार की तरफ से या आपके महकमे की तरफ से? आज मुझे इसकी सूचना मिली है, कोलू बाबूजी एरिया में इस तरह की कोई है। इसके लिए मैंने बीसीएमओ देचू लगता है वहाँ पे, तो उनको मैंने मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया है। और जैसा कि ये लगता है कि मानसिक रोगी का ऐसा बताया है इन्होंने, तो इसके लिए हम साइकेट्रिक का कोई मेडिकल टीम बना के और इसका इलाज के लिए सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था होगी हम करवाएंगे। सर जरूरत पड़ी तो इलाज के लिए इसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया जा सकता है? हाँ, इसको जैसे फलौदी जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अस्पताल में व्यवस्था करवाते हैं। चलिए सर, कब तक उम्मीद की जाए आपकी टीम इनको अस्पताल में मतलब एक बार भर्ती मुझे आज ही इसका सूचना मिली है, तो मैं अभी बीसीएमओ देचू को मैंने इसके लिए निर्देशित किया है, तो मैं बहुत जल्दी इसको टीम भेज के आज या कल में और इसका पूरा मैं करवाता हूँ, इंक्वायरी करवाता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर अभिषेक अग्रवाल जी आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल सीएमएचओ फलौदी हमारे साथ जुड़े थे। और देखिए उन्होंने भी यही कहा है कि उन्होंने जो बीसीएमओ उनको कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाए, पूरे मामले को जाकर समझा जाए, और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो जिला अस्पताल या फिर जोधपुर मेडिकल कॉलेज में भी, जो मेडिकल कॉलेज है जोधपुर का, वहाँ पर भी इस युवक को भर्ती कराया जाएगा, जिससे इसका बेहतर इलाज हो सके, सामान्य जिंदगी ये युवक गुजार सके। तो समाचार प्लस ने आपके अपने चैनल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जब बताया था कि कैसे जंजीरों में एक युवक का जीवन जकड़ा हुआ है और करीब 7 से 8 साल का वक्त हो चुका था इस युवक को जंजीरों में जकड़े हुए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि इसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जा सके, इलाज करवाया जा सके। लेकिन समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद में मामला संज्ञान में आने के बाद अब जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा, तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, कुछ अधिकारी भी पहुंचे हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के, जांच की गई है। और खुद अभी सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने हमसे बातचीत में कहा है कि जैसे रिपोर्ट आती है, जैसे क्योंकि बीसीएमओ को बताया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए, और जैसी जानकारी आती है अग्रिम जानकारी, तो उसके बाद में इस युवक को जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भी भर्ती करवाया जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर मांगीलाल जो कि बीसीएमओ है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। वो खुद भी जाकर आए, उनकी टीम भी जाकर आई है इस युवक से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में, मथुरा दास माथुर अस्पताल में इस युवक को भर्ती करवाया जाएगा, जहां पर इसका इलाज जो है वो किया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट
अब इस युवक के भी सामान्य दिन आ सकेंगे, जंजीरों से ये भी मुक्त हो सकेगा। जंजीरों में इसका जीवन पिछले 7-8 साल से जकड़ा हुआ है। तो ऐसे में समाचार प्लस ने खबर दिखाई, उसके बाद में बीसीएमओ जो हैं वो सीएमएचओ के निर्देश पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच किया और उसके बाद कहा है कि अब एमडीएम अस्पताल इस युवक को भेजा जाएगा, मथुरा दास माथुर अस्पताल, जहां पर इस युवक का इलाज करवाया जाएगा।